भाई मान लो नायाब सिंह सैनी जी आ गए, तो कौन सा ये सैनी बिरादरी के किसान भाइयों को सबको को एमएसपी दे देंगे या उनको घर घर तक नौकरी पहुंचा देंगे? उसी तरीके से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आ जाती, वे कौन सा जाटा के घर भरते हैं भाई? पहला वे थे नहीं के 2006 में जब वे तो मुख्यमंत्री थे और उस कमेटी के चेयरमैन बने थे जिसकी ड्यूटी थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना। 2006 से 2014 तक वे मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उस रिपोर्ट पर कुंडली मार के बैठे रहे। अहिरवाल बेल्ट है हरियाणा की, वहां शायद ही आपको कोई ऐसा घर मिलेगा जिसमें से कम एक आदमी फौज में ना हो। तो जो अग्निवीर योजना आई, सबसे ज्यादा नुकसान उन भाइयों को हुआ, लेकिन आखिर में आगे पे छोड़ा जातीय जहरीसा घोल दिया कि लोग बाग उस जातीय और धार्मिक जाल में फंस गए। क्या नारा दिया इन्होंने जातिवाद का हरियाणा में? हमने कि बेरा कोन्या किस तरीके से निर्दलीय इन्होंने खड़े करे, भयंकर पैसे देगा, भयंकर फंडिंग करके हर सीट पर 4-4 निर्दलीय इन्होंने खड़े करवाए। हरियाणा तक में आपका स्वागत है। जहां बात करें किसानों की, तो किसानों ने जिस तरीके से 6 दिसंबर के लिए दिल्ली जाने का ऐलान किया था, तो उसी के तहत आज हम खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा से एक बड़ा जत्था खनौरी बॉर्डर पर पहुंचा और उससे बात करते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई भी आंदोलन नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई तात्पर्य बनता है, क्योंकि हरियाणा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है और यहाँ पर कोई भी आंदोलन की चर्चा नहीं है। तो हमारे साथ हरियाणा से आए हुए किसान मजदूर से बात करते हैं आखिर क्या हरियाणा की राजनीति है और क्या हरियाणा के लोग आंदोलन के बारे में सोचते हैं। जी देखो, जो आप बात कह रहे हो कि भाई नायाब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि हरियाणा में तो सारे किसानों को एमएसपी मिल रही है। ये देखो मेरे फोन में, आपके कैमरे में ना आ पावे, लेकिन आप देखो ये जो मंडी का फार्म है ये है 2021 का और जमींदार का बिक रहा है 1121 में बाजरा, 1121 रुपए क्विंटल। देख लो, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, आप वहां पर दियो 1121 रुपए प्रति क्विंटल बाजरा बिक रहा है। 2021-22 में बाजरे का एमएसपी था 2250 रुपया क्विंटल, तो आज देते भी कम में बिक रहा है। ये तो मैंने सिर्फ एक फार्म दिखाया, इसे में 1000 फार्म और इसे 1000 किसान हम मिलवा सके हैं। माननीय नायाब सिंह सैनी जी जरा कहेंगे उड़े इन फार्मा की फोटोकॉपी करा कर उनके द्वारा हमें डाक भी भेज देंगे उनके द्वारा। एक बात। दूसरी बात, ये तमाम जगहों के किसान हमारे पास हैं, फतेहाबाद के भी हैं, उचाना के भी हैं, सब जगह के हैं। अब की बार जो 2320 रुपया जिस धान की पीआरजीडी का एमएसपी था, वो धान 2100 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा गया है, यानी प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपए का कट लगा है। ऐसा इतना बड़ा कट पहले हरियाणा में कदे नहीं लगा करता, जो अब की बार इतनी किसान की बिरानमाटी हुई है। तो ये सिर्फ इनकी हवाई बातें हैं। और नायाब सिंह सैनी जी कहते हैं कि भाई हम तो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। माननीय नायाब सिंह सैनी जी, हाथ जोड़ एक प्रार्थना है, आप मैंने ये बता दो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, विनती करना चाह रहा हूँ कि कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या फसलों का एमएसपी तय कर सके है? और अगर स्टेट गवर्नमेंट तय कर सके तो वह स्टेट गवर्नमेंट की संस्था कौन सी है, उसका नाम बता दो आप हमने एक बार। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी तय कर ही नहीं सकती। एमएसपी तय किया जावे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था हुआ है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। हर साल वह 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर करे है, एक बार खरीफ की फसलों का, एक बार रबी की फसलों का। 6 फरवरी 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसकी प्रेस रिलीज पड़ी है, कॉपी भेज दूंगा नायाब सिंह सैनी जी को, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि साल हम 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर करेंगे। जब एमएसपी 22 फसलों का डिक्लेयर हुआ है तो नायाब सिंह सैनी जी आप 24 फसलों खड़ी दे दोगे? क्यों आप जनता ने बहकाने के काम कर रहे हो? आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हो, आप एक, तो आप कम से कम उस पद की गरिमा का तो ध्यान रखो आप। तो इनका क्या होता है, कोई भी राजनेता हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, इनके कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग दी जाती है। अब प्रधान ने जो बात कह दी ना, वह बात आगे बढ़ानी है। जब प्रधान ने कह दिया जो 2 जमा 2 बराबर है 5, तो राजनीतिक पार्टियों के वर्कर फिर पूरा जोर ला देंगे ये साबित करने में भाई 2 जमा 2 5 क्यों करोगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था, उनका बैन कर रखा हुआ है उनके सीनियर नेताओं ने। मैंने ना देखा भाई 2 जमा 2 तो 4 हुए हैं, वे पूरा अंगा इस बात पलाओगे भाई हमारे प्रधान ने कह दिया 2 जमा 2 तो 5 है, 2 जमा 2 5 करोगे, इसने साबित करने लग जाएंगे। जी, जहाँ बात करें किसान आंदोलन की, तो हरियाणा में देखा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ, किसानों भी अपनी राजनीति में आ चुके थे और कहीं ना कहीं गुरनाम चुड़ैल ने भी ऐलान किया था कि हमने कांग्रेस की तरफ माहौल बना, लेकिन कांग्रेस का फायदा नहीं उठा सकी। तो क्या मानते हो कि किसान राजनीति की तरफ भी बढ़ चुके थे? मैं अपने एक बात कह रहा हूँ, जिनकी आप बात कर रहे हो कि हमने फलाने का माहौल बना दिया, फलाने के लिए पिच तैयार कर दी, इलेक्शन होने तक पहला और इलेक्शन के प्रचार के दौरान वो लगातार विपक्ष पे ही हमला बोल रहे थे कि विपक्ष ने ये गलत कर दिया, विपक्ष ने वो गलत कर दिया, विपक्ष ने उनसे टिकट का वादा करा था लेकिन टिकट नहीं दी, फलाना नहीं दिया, ढिकड़ा नहीं दिया।
वे सारी बातें कर रहे थे कि हमारे लिए सम्मानित है। लेकिन ये कह देना कि भाई किसान किसी के लिए पिच बना रहा है, किसी के लिए माहौल बना रहा है, मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। 750 किसानों ने जो शहादत दी वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए नहीं दी, उन्होंने 3 कृषि कानून रद्द करवाने के लिए और एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए दी। और देखो, जहां तक आपने विधानसभा चुनाव की बात करी, सब ने मेरा है ये राजनीतिक पार्टी क्यों कर चुनाव जीतते हैं, वो किसी से छुपा उड़ नहीं है। जब चुनाव आओगा तो ये जातीय और धार्मिक उन्माद का जहर घोलन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जातीय और धार्मिक उन्माद का ऐसा जाल बिछावे हैं जिसमें भोली भाली जनता ने ये फंसा ले हैं। क्या नारा दिया इन्होंने जातिवाद का हरियाणा में, हमने के बेरा को न्या किस तरीके से निर्दलीय इन्होंने खड़े करे, भयंकर पैसे देगा, भयंकर फंडिंग करके हर सीट पर 4-4 निर्दलीय इन्हें खड़े करवाए। वह किसी से छुपी ओढ़ है कि वह बात है, कितना पैसे का इन्हें दुरुपयोग किया वह किसी से छुपी ओढ़ है कि वह बात है। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ है जो हमारे प्रदेश की जनता जिसने इतना संघर्ष करा, जिसने 50,000 से अधिक मुकदमे झेले, आखिर में आकर वो इन राजनेताओं के धार्मिक और जातीय उन्माद के जाल में फंस गए। इन्होंने नारा दे दिया बीजेपी वालों ने कि भाई अगर बीजेपी तो वोट नहीं दिया तो जाटों और सरदारों की सरकार आ जाएगी, फलाना आ जाएगा, धिकड़ा आ जाएगा। मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, भाई मान लो आज नायाब सिंह सैनी जी हैं, देखो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं नहीं मानता कि किसी एक बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम उनके विचारों से सहमत हो या ना हो, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हमें ठीक है संवैधानिक तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ भाई विपक्ष के थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं आम लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँ, भाई मान लो नायाब सिंह सैनी जी आ गए तो कौन सा ये सैनी बिरादरी के किसान भाइयों को सबको को एमएसपी दे देंगे या उनको घर घर तक नौकरी पहुंचा देंगे? नहीं पहुंचावे ना, नहीं एमएसपी देवे ना। उसी तरीके से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आ जाती, वे कौन सा जाटा के घर भर दे हैं भाई? पहला वे थे नहीं के 2006 में जब वे मुख्यमंत्री थे और उस कमेटी के चेयरमैन बने थे जिसकी ड्यूटी थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना। 2006 से 2014 तक वे मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उस रिपोर्ट पर कुंडली मार के बैठे रहे, कुछ ना करा। अब आप एक बात देखो, हमारी अहिरवाल बेल्ट है हरियाणा की, वहां शायद ही आपको कोई ऐसा घर मिलेगा जिसमें से कम एक आदमी फौज में ना हो। तो जो अग्निवीर योजना आई सबसे ज्यादा नुकसान उन भाइयों को हुआ, लेकिन आखिर में आगे छोड़ा जातीय जहर सा घोल दिया कि लोग बाग उस जातीय और धार्मिक जाल में फंस गए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या आम लोगों से मेरा एक सवाल है, भावुकता के साथ सवाल है, और हम उनको ना पूछ रहे। 14 साल अपनी जीवन के, अपनी जवानी के हमने इस समाज की सेवा में लाए हैं, आगे भी पूरे समर्पित होकर लावेंगे। लेकिन दुख इस बात का हुआ है कि 4.5 साल संघर्ष करने वाले लोग जब आखिर में जातीय और धार्मिक उन्माद के जाल में फंसे हैं, दारू की बोतल पी पी कर झूमे हैं, नोट ले लेकर अपनी वोट ने बेचे हैं, तो हमारी आत्मा मरण का काम हो जाए। विमनु जी, जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, तो जब देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं है तो फिर किससे उम्मीद मानते किसान? देखो, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, डल्लेवाल साहब ने जो ये बात कही वो क्यों कही, उसकी गहराई को उससे समझना बड़ा जरूरी है। उसको ऊपर ऊपर से विश्लेषण आप नहीं कर सकते। 2011 में इस देश के अंदर पहली बार अगर किसी राजनेता ने एमएसपी गारंटी की बात करी तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गए और कहा कि डॉक्टर साहब खाली एमएसपी घोषित करने तो कुछ नहीं हुआ है, एमएसपी की गारंटी दीजिए। ठीक है, लेकिन 2011 से 2024 आ गया, तीसरी टर्म उनकी अजय प्रधानमंत्री है, लेकिन खुद का जो उन्होंने वादा किया था वो उनका आज तक अधूरा है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री लगभग 14 साल में अपना खुद का किया हुआ वादा पूरा नहीं करते तो उनसे कैसे उम्मीद रखी जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, हो सकता है परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और किसान के दर्द को वो समझें, और किसानी मुद्दे पर कोई भी जो समाधान होगा वो बातचीत के जरिए ही हो सकता है। लोकतंत्र में बातचीत के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और अगर आप देखोगे, परसों हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने, जगदीप धनखड़ जी ने बयान दिया जिसमें उन्होंने 3 बड़ी मोटी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो ये कही कि जब देश का किसान परेशान है, वो आंदोलन कर रहा है, तो हमारे जैसे लोगों को घर में बैठ के नींद कैसे आ जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि किसान की समस्या का समाधान प्रायोरिटी पर रखकर होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन भारत विकसित तब तक नहीं बन सकता जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। और चौथी बात उन्होंने कही कि मेरे दरवाजे, उपराष्ट्रपति भवन के दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं। तो माननीय जगदीप धनखड़ जी से ये निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रार्थना करना चाह रहे हैं, जो बातें आपने कही उसका हम सम्मान
करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपसे एक प्रार्थना भी है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हो, सबसे नंबर 1 संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति जी, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी। आप लोगों के पास पावर है कि आप सरकार को डायरेक्शन दे सकते हो, आप सरकार को आदेश दे सकते हो कि भाई आपने इस टाइम पे किसानों के लिए वादा करा, लेकिन आप वादा करके वादा तोड़ रहे हो और आप ये गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हो, हमें आप पे विचार करना पड़ेगा। अगर वो एक संजीदगी दिखाते हुए, अगर इतना गंभीरता दिखाते हुए इतना काम कर दें, तो मुझे लगता है कि लड़ाई बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। जी, आप हरियाणा से आए हो, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो क्यों किसान फिर क्यों आए वहां? तो कह रहे कि किसान खुश से सरकार से। किसान खुश कहाँ है? किसान का अब की बार तो पहल छोड़, तो मैं आपको एमएसपी की बता दूं, क्या उन्होंने धान खरीदा ही नहीं है। हमारे फतेहाबाद मंडी के अंदर उन्होंने धान खरीदे नहीं, ज्यादा से ज्यादा है तो 5वां हिस्सा खरीदा हो। हमारे तो 1800 से लेके और 2100 रुपए तक प्राइवेट लोन लिया है, सारा जो धान है वो। दूसरी बात ये सरकार कह रही पिछली साल 5400 जगह धान बिक रहा, वो अब की बार 3100 और 3200 से ऊपर नहीं गया। 2000 रुपए का किसान को घाटा है इस सरकार का। जी, बात करें सरकार की, तो क्या मानते हो कि बीजेपी सरकार किसानों के हित की है, फिर कांग्रेस की सरकार भी जान? नहीं, सरकार कौन सी है अभी? ये इसने ये पराली वाले लिया है, ये मशीना ये इन्हों की है, जो इनका फिर नाम आदमी है ने राजनीति वालों का, उनकी मशीन है ये। पिछली साल मशीना ले हमारे आई, फतेहाबाद में कई मशीना आई, तो उन्होंने गांठ बनाई, ठीक बनाई। अब की बार उन्होंने क्या किया है, जुन से बंदे रख रखे ने, उनको गया भाई जुन से 1000 रुपए देने, उसकी तो बना दो, बाकी उसको कह दो हमारे को टाइम नहीं, आप उसको अखड़ा बखड़ा कर दो। तो इन्होंने ये दुकानदारी बनाई है, ये टीका लगा के देख रहे जैसे डॉक्टर नहीं होता है कि आप आंदोलन की बात करें, आंदोलन के बारे में बात करें, जिस तरीके से दिल्ली की तरफ जब पंजाब ने कुछ किया था तो हरियाणा के भी साथ गए थे, अब की बार क्यों नहीं हरियाणा के? हरियाणा चूंकि कैसे नहीं है, हरियाणा ही है यहाँ। अभी देखो कितने सार, जब किसान की संख्या ज्यादा दिल्ली की तरफ की हरियाणा के भी थे, तो बॉर्डर पर क्यों नहीं हरियाणा किसान आ रहे? बॉर्डर है, बॉर्डर पर क्यों, कौन कहता है नहीं है? अभी सारे जिलों के देख ले तू, यहाँ सब के आ रहे हैं। 50,000 से भी ऊपर आ रहे हैं। और हमारे यहाँ परमानेंट रहने के लिए और मरने और मारने के लिए, ये आप देख लो बैरिकेड, इतना तो मिलिट्री का नहीं पाएगा। चारों मेर से दलेवाल के बार की थे, मक्खी भी भेज दो, चली जाएगी क्या? तो क्या अभी भी किसानों को लगता है कि सरकार, पंजाब सरकार की बात क्यों नहीं लगता? ये भी कोई बात है? लगता नहीं लगता है, जब तक जिएंगे जब तक लगता है हमारे को। जितने तक इंसान जीता होता है ना, उतने उसको सारी चीज की लगान होती है। मेरा पोता होगा, पोती होगा, मर गया तो गया, तो हम जिंदे हैं अभी तक। 6 दिसंबर का जिस तरीके से ऐलान किया है, तो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो या क्या खनौरी बॉर्डर से? वो नहीं, खनौरी बॉर्डर से नहीं कराया है, हमारे प्रधान ने नहीं कराया है, वो दूसरों ने कराया है, वो चलते उन्हें। हमारा तो यहीं पड़ाव है। और इतना दिन, आज 8-9 दिन हो गए भूखे बैठे हुए को। 80 साल का आदमी है, ये क्या रोज काटेगा? उनको पूछने वाला होता है। भूखा इंसान कितना टाइम काट सकता है? जी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं, वो शंभू बॉर्डर तो होगा दिल्ली कुछ, यहाँ खनौरी बॉर्डर तो नहीं है। दोनों फॉर्मों का है, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम का। लेकिन जो दोनों फॉर्मों की जो टीमें वहां बैठी हैं शंभू बॉर्डर पे, वहां से जत्थे के तौर पे जाएंगे। दोनों फॉर्मों का ही है, खनौरी बॉर्डर से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डलेवाल साहब अनशन पे बैठे हैं, तो उसकी पूरी पहरेदारी और उसमें भी लगे हुए हैं। धन्यवाद जी। थे हमारे साथ है हरियाणा से आए हुए किसानों ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से 6 दिसंबर का दिल्ली की तरफ कूच करने का किसानों ने ऐलान किया था, खनौरी बॉर्डर से कोई जत्था हरियाणा की तरफ नहीं एंट्री करेगा, और जिस तरीके से शंभू बॉर्डर है वहां से ही किसान आगे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर भी सवाल हरियाणा किसान ने उठाया कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से एमएसपी की बात की थी, तो अब की बार हरियाणा में कोई फसल एमएसपी पर नहीं बिकती हुई नजर आई। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।